तारीख 9 जून सन 2022, दिन गुरुवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपकी सी ही बेबाक कहने, सुनने और सुनाने वाला आपका हमजुबान संजीव चौहान। उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। आप में से जो लोग जिंदगी की किसी जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें मुसीबतों से बाहर निकालें। आज हम और आप बिना किसी लाग लपेट के बेबाक बात करते हैं इस खूबसूरत इंसानी दुनिया में धर्म के ठेकेदारों की। धर्म के उन ठेकेदारों की जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अधर्म को पालने पोसने के बलबूते सोते जागते हैं। अक्सर सोचता हूं कि दुनिया में अगर धर्म ना होता तो धर्म के चूल्हे पर अधर्म के आटे से गूंथ कर बनाई गई ओछी राजनीति की रोटियां धर्म के ये चंद ठेकेदार सेके बिना खुद को कैसे जिंदा रख पाते। आगे पहलियां बुझाने से कोई लाभ नहीं है, सिवाय एक अदद आपका और अपना वक्त बर्बाद करने के, वो भी धर्म के इन ठेकेदारों के चक्कर में, जिनका अपना कोई वजूद बाकी बचा हुआ दिखाई ही नहीं देता है। मेरे मामूली से इशारे से आप समझ चुके होंगे कि आज मैं शीशे में उतारने को तलबगार हूं। धर्म की चादर ओढ़कर धर्म के नाम पर इंसान के ऊपर कीचड़ उछालकर गाहे बगाहे अपना उल्लू साधने की जुगत में जुटे रहने वाले, धर्म के नाम पर रोटियां सेक कर अपनी अपनी छतों से ताल ठोकने वाले पाक दामन धर्म के चंद कथित ठेकेदारों को यह बताना बेहद जरूरी समझता हूं कि मेरा अपना पहला और अंतिम धर्म इंसान व इंसानियत है, ना उसके आगे कुछ, ना उसके पीछे या ऊपर नीचे कुछ। ये साफ कर देना इसलिए जरूरी समझता हूं कि ताकि अब आगे जब मैं धर्म के ठेकेदारों से दो टूक बात करने को अपनी जुबान खोलूं तो ये कहीं मेरे नाम और मेरे मजहब या मेरी कौम के नाम पर ही राजनीति का घड़ा अपने सिर पर रखकर ना बजाने या पीटने लगे, क्योंकि मैं किसी धर्म विशेष की नहीं बल्कि हर पाकदामन हर धर्म के कथित ठेकेदारों की अंदर खाने की सच्चाई बयान कर रहा हूं, खुद को सर्वधर्म संपन्न समझकर। श्रोताओं को याद होगा कि कुछ महीने पहले अमेरिका की मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर ने एक बेबाक बयान दिया था। प्रतिनिधि सभा की महिला मुस्लिम सदस्य इल्हान उमर ने अमेरिका और इजराइल की तुलना तब के आतंकवादी संगठन और अब सरकार बनाकर अफगानिस्तान की निरीह जनता पर सवारी गांठ रहे तालिबान व हमास से कर डाली थी। अमेरिका में तो उस मुंह जवानी पर मातमी सन्नाटा छाया रहा। दुनिया भर के मुस्लिम देश भी जुबान पर ताले लगाए रहे। हाँ, अमेरिका की महिला सांसद इल्हान उमर की वो खरी खरी दो टूक बेबाकी इजराइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त रही, जो कि रहना भी चाहिए, क्योंकि उस बयान को इजराइल और यहूदियों ने भड़काऊ बयान माना था, जो कि था भी। इसमें भी शक या झूठ की कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। इल्हान उमर की उस बेबाक बयानी को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भी उछाला गया था। गंभीर ये है कि तब इन्हीं मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर की बेबाकी पर दुनिया के हर उस मुस्लिम देश की जुबान बोलने के नाम पर तालू से चिपकी हुई थी, जो अब हिंदुस्तानी महिला नुपुर शर्मा के बेबाक बयान पर हाय तौबा मचाकर कोहराम मचाए हुए है। सवाल यह है कि तब आज के मुस्लिम धर्म के कथित ठेकेदार कहाँ थे? क्यों नहीं इन सब ने मिलकर अमेरिका की मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर को उस वक्त चारों ओर से घेर लिया था? शायद इसलिए कि धर्म के इन चंद तथाकथित ठेकेदारों की दुकान एक अपनी ही हम कौम मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर को घेरने से उतनी नहीं चलती या चमकती जितना कि नुपुर शर्मा किसी हिंदुस्तानी हिंदू महिला के बयान को तूल देकर। मुस्लिम धर्म के तथाकथित ठेकेदार आज जिस तरह से नुपुर शर्मा की बेबाकी पर बौखलाए फिर रहे हैं, इन सब ने इजराइल और यहूदियों पर दिए गए इल्हान उमर के बयान पर क्यों धर्म की चादर में अपने मुंह ढक, छिपा या दबा लिए थे? आखिर बात तो तब भी धर्म की रक्षा, इज्जत और आबरू की थी। मैं बताऊं तब ये धर्म के ठेकेदार क्यों खामोश हो गए थे? तो सुनिए दो टूक और खरी खरी। दरअसल तब इल्हान उमर के मुंह से मुस्लिम धर्म की नहीं बल्कि बेइज्जती यहूदियों और उनके यहूदी धर्म की हुई थी। बेइज्जती करने वाली एक अमेरिकन मुस्लिम महिला सांसद थी। सोचिए, जहां किसी गैर धर्म पर कोई मुस्लिम महिला बोले और वो मुस्लिम महिला भी अमेरिकन सांसद हो, ऐसे में भला मुस्लिम धर्म के किस तथाकथित ठेकेदार या फिर दुनिया के किस मुस्लिम देश की कुव्वत जो अमेरिका के सामने मुंह खोल पाए? और फिर जब अपने ही धर्म की यानी किसी मुस्लिम महिला ने ही अगर किसी गैर मुस्लिम धर्म की धज्जियां उड़ाई हों, तब यही मुस्लिम धर्म की ठेकेदारी करने वाले तमाम इस्लामिक देशों ने खामोशी अख्तियार कर ली थी, जानबूझकर, इसलिए कि बात अपने धर्म की किसी महिला द्वारा दूसरे धर्म की छीछालेदर करने कराने की है। शोर मचाकर क्या हासिल होना था? है ना कड़वा सच यही। इल्हान उमर के बाद अब कल तक गुमनामी में अपनी जिंदगी बसर कर रही आम हिंदुस्तानी महिला नुपुर शर्मा ने बयान क्या दे दिया। तभी से नुपुर शर्मा की बात छोड़िए, कई मुस्लिम देश और मुसलमानों का खुद को मसीहा बताने वाले चंद लोग दुनिया भर में बौराए फिर रहे हैं।
यहाँ बताना जरूरी है कि आज नुपुर शर्मा की बेबाक बयानी पर खार खाकर चीखने चिल्लाने वालों में उन्हीं लोगों की तादाद ज्यादा है जो बीते कल में इल्हान उमर द्वारा यहूदियों और यहूदी धर्म की तुलना आतंकवादियों से करने पर मुंह दबाए अपने अपने धर्म के बिलों में खामोश पड़े हुए थे। वाह भाई वाह, तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी, यही है ना तुम्हारे धर्म की ठेकेदारी। तुम्हें अपने धर्म की बेइज्जती तो दिखाई पड़ती है, मगर जब तुम या तुम्हारा कोई अपना, मसलन इल्हान उमर, किसी गैर मुस्लिम धर्म की तुलना आतंकवादियों से करती हैं तो वो जायज है। हाँ, आज नुपुर शर्मा की बेबाकी पर बौराए फिर रहे मुस्लिम धर्म के चंद ठेकेदारों को याद दिलाना जरूरी समझता हूँ कि जब इल्हान उमर यहूदी धर्म की तुलना आतंकवादियों से कर रही थी, तब यही धर्म के वे ठेकेदार कहाँ थे जो आज नुपुर शर्मा की बेबाक बयानी पर दिन रात भारत को और नुपुर शर्मा को कोस रहे हैं। जैसे मानो नुपुर शर्मा ने कोई बयान न देकर किसी मुस्लिम देश या दुनिया भर के मुस्लिम देशों के खिलाफ किसी बड़े सामूहिक युद्ध के लिए मोर्चा खोल दिया हो। पॉडकास्ट की इस कड़ी में इसी खरी खरी और दो टूक के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने का कल तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते दोस्त TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट की इस कड़ी में इसी खरी खरी और दो टूक के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मेरे लौट कर आने का कल तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच वायरल और शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की खरी खरी भी तो लिखते जाइए।